दोस्तों 2024 का लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है और पूरे देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है। पूरा का पूरा जो विपक्ष है 2024 के लोकसभा चुनाव को ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से न कराकर बैलेट पेपर से कराने की मांग कर रहा है। और इधर बीच जो एसवाई कुरैशी हैं उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है और मांग भी की है कि 2024 लोकसभा का चुनाव बेहद ही खास और अहम चुनाव है, इसलिए मुख्य चुनाव आयोग और आयुक्त को इस पर सोचना चाहिए और चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराना चाहिए। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग और जो ईवीएम मशीन है उस पर बात करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एसवाई कुरैशी साहब कौन है। देखिए, एसवाई कुरैशी 2010 से 2012 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि 2009 में यही भाजपा की सरकार है जो ईवीएम का जमकर विरोध कर रही थी और बाकायदा इसको लेकर जो भाजपा के जितने सारे मंत्रिमंडल में लोग थे तमाम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी कर रहे थे और शिकायतें कर रहे थे। लेकिन इधर देखिए जो अभी जो प्रेजेंट चुनाव आयुक्त हैं उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। वो ना तो बैलेट पेपर पर कोई बात करना चाहते हैं और ना ही विपक्ष के किसी सवालों का जवाब ही दे रहे हैं और ना ही किसी विपक्ष के बड़े नेता से ही मिल रहे हैं। वहीं जब बीजेपी 2009 में ईवीएम का जोरदार से विरोध कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, हर जगह जनसभाएं लगा रही थी, क्योंकि बीजेपी को भी उस वक्त ये लग रहा था कि देखिए ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है। और ये बात तब सार्थक हो जाती है जब भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके एसवाई कुरैशी ने ईवीएम पर सबसे बड़ा हवाला दिया है और इसको लेकर बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए 2010 से 2012 तक एसवाई कुरैशी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चुनाव को कराने का काम किया है। लेकिन जैसे जब ईवीएम से चुनाव हुआ और भाजपा सरकार में आ गई तो भाजपा के जो होठ हैं बिल्कुल सील गए हैं और वे बैलेट पेपर के नाम सुनना ही नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो उन्हीं की सत्ता रहे और उनकी सत्ता रहने के लिए ईवीएम से चुनाव होना जरूरी है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस पर तो आवाज उठाया है जिसको लेकर पूरे देश भर में खासकर बीजेपी के समर्थकों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस के बड़े दिग्गज सांसद मनीष तिवारी ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखिए पूरे देश भर में अभी माहौल एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का है और अब सबको पता है कि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं ईवीएम का समर्थन कर रही थी, लेकिन देखिए अब कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि देखिए चुनाव जो आयोग है क्यों भाजपा सरकार में उनकी केवल सुन रहा है, विपक्ष को नजरअंदाज कर रहा है और क्यों भाजपा सरकार ईवीएम के सवाल पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। इसको लेकर जो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी है उन्होंने ये सवाल उठाया है कि देखिए ये बात नहीं है कि ईवीएम को छेड़छाड़ किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। सवाल ये है कि देखिए जब ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो निश्चित तौर पर ईवीएम को बंद ही कर देना चाहिए और निश्चित तौर पर जिस देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ और जब ईवीएम पर
सवाल उठा तो तमाम देशों में जो है ईवीएम पर बैन लग गई और बैलेट पेपर से अभी भी जो है चुनाव आयोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मांग कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो है कांग्रेस जो कुछ दिन पहले ही जो है ईवीएम का समर्थन कर रही थी, अब जो है उसे भी समझ में आ गया है कि देखिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसको लेकर 2024 का जो चुनाव आने वाला है ये अहम चुनाव है और कई जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका कहना है कि ये देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। इसीलिए जो है यह चुनाव जो है अहम होने के साथ-साथ विशेष इसलिए है क्योंकि यह चुनाव जो है अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो निश्चित तौर पर इस देश का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए जो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी एक गठबंधन जो है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन के बाहर जितने सारे लीडर्स हैं, अगर एनडीए को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज के भी जितने सारे दिग्गज नेता हैं, तमाम लोग जो है 2024 लोकसभा का चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं और उसको लेकर तमाम बीजेपी के समर्थकों में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और निश्चित तौर पर अब बीजेपी को डर लगने लगा है कि अगर ईवीएम से चुनाव न कराकर अगर चुनाव आयुक्त जो है अगर बैलेट पेपर से कराता है तो निश्चित तौर पर आप मान कर चलिए कि इंडिया गठबंधन इस सरकार में होगा और इसको लेकर पूरे देश भर में जो है सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे जा रहे हैं, चुनाव आयोग को खत लिखे जा रहे हैं और देखने वाली बात ये है कि इतने बड़े जो चुनाव आयुक्त रह चुके एस वाई कुरैशी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सहित बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी कुछ दिन पहले ईवीएम पर सवाल उठाया है। तो इनके उठाने के बाद क्या कुछ पॉजिटिव असर होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन 2024 का लोकसभा जो इस देश का बहुत ही अहम चुनाव है और यह देश का दशा और दिशा तय करने वाला है, इसलिए यह चुनाव जो है ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से मांग हो रही है। वैसे दोस्तों, आप इस मसले पर क्या राय अपनी रखते हैं कमेंट कर दीजिए और यह वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंद बसंत हूँ, कैमरा प्रसादी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।